हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास के अंदर एमएससी प्रीवियस एग्जामिनेशन 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं इस क्लास के अंदर। तो आज हम बात करते हैं एमएससी एमए प्रीवियस के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, तो जिसका पेपर जो अपने रीट के पेपर के कारण आगे हो गया था, जो अब नेक्स्ट डेज में होगा, तो वो पेपर सेकंड है एनालिसिस। तो स्टूडेंट, हमें पता है कि इस बार 2021 में एग्जामिनेशन में सभी यूनिवर्सिटियों ने पैटर्न चेंज कर दिया है एग्ज़ाम का, यानी कि टाइम को 3 घंटे से 1.5 घंटे में, यानी कि 1.5 आवर्स का कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि पेपर भी रिड्यूस किया है। तो पेपर में सेक्शन वाइज रिड्यूस किस प्रकार किया है, तो देखो सेक्शन ए के अंदर हमें यहाँ पे 7 क्वेश्चन करने होते हैं 10 क्वेश्चन में से। सेक्शन बी के अंदर 3 क्वेश्चन करने हैं यूनिट 5 के अकॉर्डिंग, 5 क्वेश्चन में से। और सी में केवल और केवल ओनली 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, ये तो अपना पैटर्न है जो मैंने पहले जो अपने पेपर थे उनमें भी मैंने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब हम सेक्शन वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टूडेंट, सभी से मैं बता देता हूँ, जो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप अपनी बुक्स में देख सकते हो, वहाँ आपको इनके आंसर मिल जाएंगे इजीली। यदि किसी स्टूडेंट के पास बुक्स नहीं है या उनको आंसर नहीं मिले हैं, तो आपको मैंने पहले भी जो अपने पेपर्स हुए थे उनकी क्लास में बताया था कि आप प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कीजिए, JEI बीकानेर। तो स्टूडेंट, ये ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे इन क्वेश्चंस की PDF मिलेगी जो मिनिमम कॉस्ट के अंदर वहाँ पे है। तो आप वहाँ से वो पे करके परचेज कर सकते हो इसकी PDF, जो आपको इस ऐप के ऊपर उपलब्ध होगी, JEI बीकानेर, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है। अब हम सेक्शन वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, यहाँ पे हमें डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो मैं यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हर यूनिट में से लेके आया हूँ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, डिफाइन मेजरेबल सेट। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन काउंटेबल सेट एंड अनकाउंटेबल सेट। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिफाइन द measurable function। फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिफाइन द algebraic number and transcendental नंबर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिफाइन द Lebesgue आउटर मेजर। फिर बात आती है सिक्स क्वेश्चन की स्टूडेंट, डिफाइन summable function। सेवंथ क्वेश्चन, define Cauchy sequence
नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिफाइन स्क्वायर summable function। 9th क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिफाइन मेजरेबल पार्टीशन। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, define refinement of a partition। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्टेट कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला। तो स्टूडेंट ये अपने सेक्शन ए के मोस्ट इंपॉर्टेंट 11th क्वेश्चन। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आराम से इस नोटबुक में नोट कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखो तो 12th क्वेश्चन है, स्टेट लोवेलीज थ्योरम। 13th क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्टेट मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल। 14th क्वेश्चन है, एक्सपेंड 1/z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इन Laurent series for the reason। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं। देखो ए दिया है, इसके अंदर जब रीजन आपके z 0 to 1, बी पार्ट दिया मैंने रीजन 1 to 2 एंड थर्ड सी दिया है पार्ट रीजन z ग्रेटर देन 2। फिर 15th क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिफाइन आइसोलेटेड and non-isolated singularity। 16th क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिफाइन रिमूवेबल singularity। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, फाइंड द लोकेशन एंड नेचर ऑफ द singularities of the
फंक्शन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, एफ जेड इक्वल टू 1/z e⁻z-1। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन एसेंशियल सिंगुलरिटी। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, define the residue at infinity। next student 20th question, state नेक्स्ट पहले तो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस का आप मोस्ट इंपॉर्टेंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट रोचीज थ्योरम। नेक्स्ट 21, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ z³/z² - 1 एट z इक्वल टू इंफिनिटी। लास्ट क्वेश्चन सेक्शन ए, स्टेट द Cauchy's रेजिड्यू थ्योरम। तो स्टूडेंट ये अपने सेक्शन ए के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 5 यूनिट्स में से। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की यूनिट वाइज। तो देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में मैं यूनिट वाइज क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा। स्टूडेंट देखो तो फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन नंबर 2 होता है हमारे पेपर में। तो देखो एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। बी पार्ट है स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन, द यूनियन ऑफ इन्यूमरेबल collection of innumerable sets is also innumerable। तो स्टूडेंट ये तो अपने बेसिक्स थ्योरम है जिसे हमें प्रूव करना है। कई बार एग्जाम में क्या होता है, इससे जो इसके वर्ड्स होते हैं वो चेंज कर दिया जाता है, लेकिन इसका प्रूफ वही होता है। तो देखो दूसरे शब्दों में इसको अदर वर्ड में क्या, दैट इज द काउंटेबल यूनियन ऑफ countable sets is also countable। next C part student, if E1 and E2 are
measurable sets, then E1 union E2 is also measurable. D part student, let set of En be a countable collection of sets, then M star union of n En less than equal to summation of n M स्टार En। तो M स्टार स्टूडेंट लेफ्ट क्यों आउटर मेजर होता है अपने पास, तो इस प्रकार हमें ये प्रूव करना होता है। तो ये यूनिट फर्स्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट सेक्शन बी के लिए। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट ए, द फंक्शन एफ एक्स एन इज बाउंडेड एंड मेजरेबल ऑन ई। तो स्टूडेंट हमें फिर प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन दिए गए वो बाउंडेड एंड मेजरेबल है किसी सेट ई के लिए। बी प्रूव दैट एनी लोअर Lebesgue Darboux sum does not exceed any upper Lebesgue Darboux सम। तो स्टूडेंट ये कई बार एग्जाम में हमें ये पूछा जाता है, लेकिन इसको प्रूव किस प्रकार करते हैं, किस थ्योरम के। तो देखो दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं दैट इज फॉर एनी टू पार्टीशंस P1 and P2, then lower Darboux sum FP1 less than equal to upper Darboux sum FP2 and lower Darboux sum function f partition P2 less than upper Darboux sum f partition P1। तो स्टूडेंट ये अपने पास जो बी पार्ट में है ये थ्योरम इस प्रकार से हमें प्रूव करनी होती है। अब बात करते हैं सी पार्ट के लिए। तो देखो सो विद द हेल्प of Lebesgue dominated convergence theorem
that limit n tends to infinity integration 0 to n 1 minus x upon n whole power n x power alpha minus 1 dx equal to integration 0 to infinity e की पावर माइनस x की पावर अल्फा माइनस 1 dx वेर अल्फा ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट ये हमें थ्योरम जस्ट प्रूव करनी होती है। तो ये क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड यूनिट से जो पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं यूनिट 3 से। तो यूनिट 3 से देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है अपने पेपर के अंदर, तो 4 का ए पार्ट स्टेट एंड प्रूव द कॉची इंटीग्रल थ्योरम। नेक्स्ट बी पार्ट स्टूडेंट स्टेट एंड प्रूव द Cauchy's inequality। नेक्स्ट सी पार्ट है स्टूडेंट evaluate integration z modulus equal to 1 sin की पावर 6 z अपॉन z माइनस पाई बाई 6 होल पावर 3 dz। तो स्टूडेंट ये हमें इवेल्यूएट यानी ज्ञात करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। फिर नेक्स्ट यूनिट 4 से क्वेश्चन नंबर 5 डिटरमाइन द नेचर ऑफ द पोल एट द origin of the function। क्या है स्टूडेंट? e की पावर z अपॉन z साइन mz। फिर बात आती है स्टूडेंट पार्ट बी यूनिट 4 के लिए। Prove that the function fz equal to 1 upon z की पावर 4 plus 2z square plus 1 has two double poles। Next C part show that the function fz equal to e की पावर माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर has no singularities। तो स्टूडेंट ये अपने यूनिट 4 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। 3rd और 4th से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं यूनिट 5 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट बी के लिए।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है स्टूडेंट, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक z एट z इक्वल टू आयोटा n पाई। बी पार्ट है स्टूडेंट, prove that the residue of functions z upon z minus a, z minus b and z cube minus z square plus 1 upon z cube at infinity are minus 1 and plus 1 respectively। फिर बात आती है सी पार्ट की। So that integration 0 to pi d theta upon a plus b cos theta equal to 0 to 2 pi d theta upon a plus b sin theta equal to 2 pi upon अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर ए लेस देन बी ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें ये प्रूव करना है। तो ये अपने सेक्शन बी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ बात हुई स्टूडेंट, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो 5 मिनट से। अब बात करते हैं हम सेक्शन सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखो अब बात करते हैं सेक्शन सी की। तो देखो सेक्शन सी से फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द इंटरवल 0-1 इज अनकाउंटेबल। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेट f be a continuous function defined on the closed interval a b for each epsilon greater than 0 there exists a polynomial px such that modulus fx minus px less than epsilon for all x belongs to closed interval ab। नेक्स्ट यूनिट सेकंड से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, लेट f be a bounded measurable
function defined on a measurable set E such that a less than equal to fx less than equal to b, then prove that a dot m measure out E less than equal to integration E fx dx less than equal to b dot measure out E। फिर बात करते हैं स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन की। लेट सीक्वेंस एफ एन बी ए सीक्वेंस in L2 and Fn tends to F, then prove that norm of Fn tends to norm of F। तो स्टूडेंट ये अपने यूनिट फर्स्ट और सेकंड से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेक्शन सी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट से। क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, prove that if fz is analytic function within and on a closed contour C and if A is any point within C, then f a equal to 1 upon 2 pi iota integration contour C f z upon z minus a dz। फिर बात आती है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रूव दैट if fz is an analytic function within and a closed contour C and A is any point lying in it, then f dash E equal to 1 upon 2 pi iota contour C integration fz upon z minus a होल स्क्वायर dz। तो स्टूडेंट ये अपने यूनिट
थर्ड से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, डेफिनेटली आपको इनमें से कोई एक क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा। फिर बात करते हैं, और आपको दोनों भी मिल सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 4 से क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 जो यूनिट 4 से आता है स्टूडेंट, स्टेट एंड प्रूव द रीमैन्स थ्योरम। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए necessary and sufficient condition for an isolated singularity z equal to a to be a pole of fz is that modulus fz tends to infinity as z tends to a in any manner। तो स्टूडेंट ये अपने यूनिट 4 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं यूनिट 5 से 11th क्वेश्चन। प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to 2 pi cos 2 theta upon 5 plus 4 cos theta equal to cos theta d theta equal to pi by 6। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रूव दैट 0 to infinity dx x की पावर 4 प्लस a की पावर 4 इक्वल टू पाई अंडर रूट 2 अपॉन 4a³। तो स्टूडेंट ये अपने पेपर जो एनालिसिस का सेकंड पेपर है MSc प्रीवियस के लिए, तो उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट। अब बात करता हूँ कि इनकी PDF आपको अपने नोट्स बुक्स के अंदर इनके आंसर मिल जाएंगे इजीली। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं मिलते हैं या किसी के पास बुक अवेलेबल नहीं है, तो इन क्वेश्चन की PDF के लिए आप प्ले स्टोर से, मैंने पहले ही बताया कि आप JEI बीकानेर नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे मिनिमम कॉस्ट के अंदर आपको इसकी PDF उपलब्ध करवाई है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप इस प्रकार से इस पेपर को ज़रूर पढ़ के जाइए स्टूडेंट। एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आपको लगभग आपका पेपर कवर हो जाएगा। इसी के साथ पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।